इंडिया देखे हिंदुस्तान हमसे आगे इसलिए है कि एक तो सकाफत की वजह से वहाँ पे ठीक है उनके मुल्क में डॉलर आते हैं, हमारे यहाँ लेवल दहशतगर्दी पे लगा हुआ है। 40% पाकिस्तानी पंजाब के अंदर जो आटे की मिलें हैं वो बंद हो चुकी हैं। इस खित्ते के अंदर इतना वाफर नेचुरल रिसोर्सेज और पानी रहा कि ज़राअत रही कि इंडिया में मशरकी पंजाब वो 3% है इंडिया का, वो ग्रैनरी ऑफ इंडिया है, पूरे इंडिया को खिलाते हैं। और हमारे यहाँ पावर्टी ये मिस्टर कर्ज नहीं दे रहा, ये पाकिस्तान के तमाम फैसले कर रहा है। पाकिस्तान के इस वक्त हालात है क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी में इसराइल को तस्लीम करना है, फौजी अड्डे देने हैं, क्योंकि अमेरिका का दबाव आ रहा है इसराइल को तस्लीम करने के लिए, और ये दबाव हल्का फुल्का नहीं होगा, बड़ा भारी भरकम दबाव होगा। इसके बाद IMF भी आंखें दिखा सकता है, वर्ल्ड बैंक भी आंखें दिखा सकता है, और बाकी इदारे भी जो हमें पैसे देते हैं वो आंखें दिखा सकते हैं। तो बड़ा मसला हो जाएगा हमें। जी मोदी जी का कहना ये है कि जी अभी उन्होंने बहुत कुछ करना है भारत के लिए, अभी उनके माइंड में बहुत सारे प्लान है और उसके बाद वो इस कंट्री को और मजीद यानी भारत में और भी कुछ काम करना चाहते हैं। ये इंडिया बेशतर चीज अपने मुल्क में खुद बनाता है और उनके पास हाइड्रो पावर बिजली बनाने के प्लांट मौजूद है। पाकिस्तान दुनिया का गैर सेहतमंद तरीन मुल्क, दुनिया का सबसे कम तरक्की करने वाले मुल्कों में से एक। हर सरमायाकार मुल्क से बाहर जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंडस्ट्री को बाहर शिफ्ट करने का सोच रहा है। पाकिस्तान खाली रह जाएगा सिवाय DHA के, यहां कुछ नहीं बचेगा, इतनी तबाही कर दी है। तो इनका खाने को आटा नहीं का सिचुएशन आ रहा है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत में तरक्की होती देख और भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती देख पाकिस्तान हैरान परेशान है। और उधर पाकिस्तान में 40% आटा की मिलें बंद हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब में पाकिस्तान के पास खाने को आटा नहीं है और पाकिस्तान में वैसे ही महंगाई हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, तो पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही हैं। और IMF से पाकिस्तान लोन पे लोन लिए जा रहा है और IMF को कंट्रोल करता है अमेरिका, और पाकिस्तान को अमेरिका जैसे चाहता है वैसे चला रहा है। अब अमेरिका का प्रेशर है कि इजराइल को मान्यता दे पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान मान्यता नहीं देता है तो पाकिस्तान का IMF से कर्जा रुक जाएगा और अमेरिका और अड़ंगे डालेगा पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान अगर करेगा तो पाकिस्तान में दंगे होंगे, अगर नहीं करे तो पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग बस खाने को आटा नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है और पाकिस्तान में मिलें भी बंद हो रही हैं और जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ हैं वो छोड़ छोड़ के जा रही हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरह बर्बादी के कगार पर आ गया है और भारत ने वैसे ही पाकिस्तान का पानी बंद कर रखा है और अब पाकिस्तान के पास खाने को आटा भी नहीं है। तो भारत के बिना गोली चलाए ही पाकिस्तानी भूखे प्यासे ही मरेंगे। देखिए, पाकिस्तान का जो फूड सिस्टम है इज एंटरिंग अ वेरी डेंजरस फेज और इसमें जो फूड शॉर्टेज तो है ही है, लेकिन पंजाब की जो वीट इकोनॉमी है वो प्रेशर के अंदर क्रैक करती हुई दिख रही है। 40% अगर आपकी मिल्स बंद हो रही हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के बेल्ट के अंदर, इसका मतलब ये है कि जब वीट जो आपका गेहूं है उसको डेली आटा और उसके अंदर उसके साथ ब्रेड और ये सब चीजें बनाने का जो बिजनेस है वो अब चल नहीं रहा है। पाकिस्तान में आटा खाना तो है ही है, बट पॉलिटिक्स, एक स्ट्रीट एंगर और एक रजीम की स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा मापदंड है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो इमीडिएट एकदम से जो बोलते हैं ना एक इमरजेंसी क्राइसिस क्या है कि फ्लोर जो इनकी आटे की मिलें हैं वो बंद हो रही हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, 3 मेजर पॉइंट्स हैं उसमें। सबसे पहले जो गेहूं है वो बहुत महंगी है, उसके बाद जो आटा की प्राइसेस हैं जो उसका दाम है वो फिक्स्ड है। तीसरा चीज क्या है कि जो उसके अंदर इनपुट लगता है, डीजल लगता है, पावर है, जो आपका क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी है, और जो उसके अंदर आवागमन ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बड़ी ऊपर जा रही है। जो मिलर है, जो बंदा मिल चलाता है, वो एक प्राइस में खरीदता है, उसके बाद उसको उसको कूटता है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करता है, अपने वर्कर्स को पैसे देता है, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे देता है और उसके बाद आटा बेचता है। अब वो गवर्नमेंट के अंदर बेचता है क्योंकि ये सब कुछ ही फिक्स्ड है, ऊपर से तुम प्राइस बढ़ाए जा रहे हो। ठीक है जी, अगर उसकी सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है, बेचने की जो दाम है वो फिक्स हो रखा है, उसको आप हिला नहीं सकते, तो भैया ऊपर से अगर आप उसकी पावर का, बिजली का प्राइस बढ़ाओगे और डीजल का प्राइस बढ़ाओगे तो वो कहां से करेगा? तो करता क्या है, वो बोलता है भैया मैं से नहीं होता, मैं तो मिल ही बंद कर रहा हूं। एग्जैक्टली यही चीज अभी हो रही है पंजाब में। इस समय पर चीप मतलब सस्ते आटे की पॉलिटिक्स इस टाइम पे ऑप्टिक्स के हिसाब से जो वहां पर लोगों को दिखाना है। एंड पंजाब में अगर आप आटा ना दो ना साहब, पाकिस्तान हिल जाएगा ऊपर से नीचे तक, ये सबको पता है। लेकिन जो आटे की मिले हैं वो बोलते हैं भैया हम कर ही नहीं सकते। जो वहां पर किसान है वो बोलते हैं साहब हमको तो प्राइस ही नहीं मिलता। कंज्यूमर बोलते हैं साहब आटा ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो अब करें तो करें क्या?
अब जैसे मैं बोल रहा था, पंजाब बड़ा मैटर करता है। पंजाब देखिए पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट कहा जाता था। अगर सिंध में स्ट्रेस हो, बलोचिस्तान में स्ट्रेस हो, केपी में स्ट्रेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पंजाब का जो फूड चेन है वो टूटे तो पंजाब का जो पॉलिटिकल इंजन है ना वो हिलना शुरू हो जाता है। मरियम नवाज शरीफ तभी लास्ट सीन रनिंग टुवर्ड्स मरियम बंकर। पंजाब है वो जगह जहां पर शरीफ फैमिली का एकदम जो पूरा पॉलिटिकल पावर बेस बैठा है। शहबाज शरीफ घूम रहा है चाइना में, आटा खत्म यहां पर है। पंजाब वही स्टेट है जहां से आसिम मुनीर की फौज रिक्रूट करती है। पंजाब वही स्टेट है जहां पर अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो भैया जो एक गुस्सा है लोगों का, वहां पर अगर बढ़ गया तो आर्मी तक में उल्टे काम हो सकते हैं उसके बाद। तो एक आटे की जो क्राइसिस है ये कोई सिंपल स्टोरी नहीं है, ये एक बहुत स्टेबिलिटी का एक प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पर इसको जरा समझें कि पॉलिसी में इनकी तरफ से जो मिस्टेक करी गई कि भैया पाकिस्तान का जो स्टेट है वो गेहूं खरीदता है, उसके बाद गेहूं को स्टोर करता है, उसके बाद गेहूं को रिलीज करता है, उसके बाद गेहूं और आटे की प्राइस को फिक्स करके रखता है, लेकिन जो बैक एंड प्राइसेस है उसको बढ़ाता रहता है। अब स्टेट के पास खुद पैसे नहीं है, मिल वाले लोग हैं उनके पास खुद पैसे नहीं है। तो पंजाब में अगर आप बैठोगे तो आप बोलोगे साहब अगर मेरे को आटा नहीं मिल रहा तो मैं करूं क्या, क्योंकि जो किसान है वो जो खरीदार है उसको जो उसे खरीदता है उसके साथ उसका ट्रस्ट नहीं है। मिलर्स जो मिल वाले लोग हैं वो बोलते हैं यार हो क्या रहा है, भैंस क्या कमाए तो चारों तरफ से चित हो रहे हैं हम लोग। कंज्यूमर बोलता है भैया आटा कहाँ है, और जो दूसरे प्रोविंस हैं वो पाकिस्तान को देंगे नहीं। अब इनके भी वो बड़ा पॉलिटिक्स चलती है। ये तो है नहीं कि भैया आप सिंध से उठा के ले आओ, वहां पर नहीं कर सकते आप क्योंकि वहां पर भी कमी होगी। ठीक है जी। तो मार्केट जो है पाकिस्तान की वो अब एक लड़ाई का मैदान बनने वाली है। एंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कैश फ्लो का। देखिए इन लोगों ने अभी बड़े भंगड़े पाए सी, जब देखो जी हमारे पास ना F-35 आ रहा है, J-35 आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। अब लोग पूछेंगे साहब ये तो तुम बना रहे हो, टैंक बनाते हो, कभी जहाज बनाते हो, कभी मिसाइलें लेके आते हो, ये सब करते हो ठीक है, बट वो पैसे से हमको खाना तो खिला दो। आपके पास पैसे नहीं है, यहाँ पर कैश फ्लो है ही नहीं, लिक्विडिटी है ही नहीं। एंड अगर आप फ्लावर मिल वाले का अगर उसका जो प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहे हो तो उसको लिक्विडिटी देना पड़ेगा। अब लिक्विडिटी भी नहीं दोगे, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम कर दोगे, उसकी प्राइसेस बढ़ा दोगे तो वो करेगा क्या? इट कांट बी डन। अब होता क्या है, एक सप्लाई चेन जो होती है उसके अंदर प्रोड्यूसर जो फार्मर है, ट्रांसपोर्टर जो फार्मर से ले जाके स्टोरेज में डालता है, फिर स्टोरेज से ले जाके मिल में देता है, मिल से ले जाके पैकेजिंग में देता है, पैकेजिंग से ले जाके दुकानों पे देता है। ये पूरा एक सप्लाई चेन है। इसमें अगर एक भी लिंक टूटता है तो पूरा गेम खत्म हो जाता है आपका। तो पाकिस्तान पूरी तरह कर्जे पे चल रहा है और पाकिस्तान में किसानों की हालत बेकार हो रखी है और पाकिस्तान सरकार किसानों से सस्ते में गेहूं खरीदती है और फिर उनको डॉलर में बेच देती है विदेश में, फिर दोबारा विदेश से मंगवाती है। तो पाकिस्तान सरकार घपलेबाजी करती है और वही पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान जनता को महंगा आटा देती है और पाकिस्तान में वैसे ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी क्योंकि पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट करता नहीं है। पाकिस्तान रेमिटेंस पे और भीख पे मिले IMF के कर्जे पे जी रहा है और पाकिस्तान जब से बना है, जब से पाकिस्तान भीख पे ही चल रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।